हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये आग जो है वो नेपाल में लगी है, देश के सीमा पर। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं। नेपाल हिंसा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं, धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। बयानबाजी के इस दौर में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तानाशाही सरकार करती है, डिक्टेटरशिप सरकार करती है और उसका शिकार जो है हमारे यहाँ का नौजवान होता है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। अब इन बयानों के बाद जरा सोचिए कि क्या देश में एक राजनीतिक स्थिरता पिछले सालों में नजर नहीं आई, वरना आसपास के देशों में नजर घुमाकर देखिए क्या चल रहा है। संसद का घेराव, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी, शूट एट साइट के ऑर्डर। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को बीजेपी ने भी करारा जवाब दे दिया। अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा। संजय राउत क्या बयान दे रहे? हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं? क्या उनकी सुपारी बजाने का काम भारत में रह के कर रहे हो? ये सबके सब अपनी जो कुंठा है उसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के माध्यम से मोदी जी को हरा नहीं सकते। इसलिए ये जो विदेश का एजेंडा है, जो सोरस का एजेंडा है, उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं। भारत में बैठे कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि नेपाल में लगी आग की लपटें भारत तक पहुंच जाए? नेपाल में लगी आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं। क्या फ्रांस में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। चाहे फ्रांस हो या नेपाल, राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग परेशान हैं। बड़े फैसलों के अभाव में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां राजनीतिक स्थिरता भी है और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर, वहां पर हिंसा की ये मंशा देखना किसी गुनाह से कम नहीं। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष अब भारत में नेपाल बनाना चाहता है। क्या नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए देश की बर्बादी भी विपक्ष को मंजूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।